हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम ना इतना अच्छा लगता है, आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत प्यारा मौसम लगता है। ये सुबह वाला टाइम और इधर वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। जब बाहर का सारा नज़ारा दिखता है ना तो एक अलग सी खुशी मिलती है, बड़ा ही प्यारा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि इधर की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है बनाने में भी और जब मैं फिर इसको देखती हूँ तब भी। तो अभी आ गई हूँ मैं अंदर रूम में और यहाँ पर चल रही है डेली वाली डस्टिंग जो हम डेली में करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सोफ़े के जो कवर थे उनको अच्छे से सेट कर रही थी, क्योंकि ना हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं, वैसे ज़्यादा इन पर कोई भी नहीं बैठता है। ये सोफ़े हैं, उधर भी सोफ़ा पड़ा हुआ है, लेकिन ना ऐसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि मेंबर ही बहुत कम है घर में। तो अनुष्का के पापा जी काम पे चले जाते हैं, अनुष्का स्कूल चली जाती है और रह जाती हूँ मैं। तो मैं कहाँ कहाँ बैठूँ, है ना। मुझे तो फिर यह है कि काम करने के बाद बस यही याद आता है कि चलो अपने बेड पर लेटते हैं, आराम से करते हैं अपना काम, जैसे कि वीडियो को एडिट करना होता है, किसी से फ़ोन पे बातें करनी होती हैं। तो अभी क्या है कि अभी ना थोड़ी सर्दियाँ सी आ गई हैं, तो होता है कि चलो बेड पर लेटते हैं, हल्का सा कपड़ा ओढ़ते हैं, या जैसे कि जो भी ओढ़ते हैं तो मन होता है। तो और मैं तो ना क्या करती हूँ, कंबल को ना सुबह को झाड़ करके थोड़ा बहुत उसे धूप में डाल देती हूँ, सुखा देती हूँ और फिर से रख लेती हूँ। और फिर ना जब भी लेटती हूँ, मुझे आदत है कि मुझे ना ऐसे नहीं लेटा जाता, मुझे कपड़ा चाहिए ओढ़ने के लिए, तो मैं कंबल में लेट जाती हूँ और फिर अपना काम करती रहती हूँ। तो बस ये है कि ये सारे सोफ़े वगैरह ऐसे ही रखे रहते हैं। अभी यहाँ पर मैं पूजा की जो हमारी वो है, जैसे कि जिस पे मैंने तस्वीरें वगैरह रख रखी हैं, उसको साफ़ करना, तस्वीरों को साफ़ करना, सुबह वाला काम मंदिर को साफ़ करते ही हैं सभी। तो यहाँ पर वो काम भी हो रहा है। मैंने कहा पहले मंदिर को साफ़ कर देते हैं, फिर उसके बाद और भी डस्टिंग करनी है। तो पहले मैं यहाँ पर मंदिर को साफ़ कर रही हूँ और अभी आ गई हूँ मैं इधर। यहाँ पर मैं बेड शीट को झाड़ूंगी, ये रजाई है। और ना मैंने जब इसकी शॉपिंग की थी तो मैंने वो वीडियो भी बना रखी है, लेकिन अभी जा नहीं पाई है, क्योंकि क्या हुआ है कि 2-3 दिन से तो ना मेरी वीडियो जा ही नहीं रही थी। इतनी प्रॉब्लम हो रही है नेट की, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ना जब भी मेरी वीडियो नहीं आती है तो बस यही है कि ना मेरे साथ नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, वरना तो वीडियो डेली ही डालने का काम है मेरा। लेकिन जब नहीं जाती है तो क्या कर सकती हूँ, ये तो अपने हाथ में नहीं है। जब पीछे से नेट ही इतना नहीं आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बातें भी नहीं हो पाती हैं फ़ोन पर। तो वही सब था। और ना ये वीडियो मेरी आज जो गई है वो 3 दिन में गई है। 3 दिन से मैं इस वीडियो को डाल रही थी, पर कैसी ना कैसी आज चली गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और कोशिश करूँगी कि डेली ही वीडियो डालती रहूँ। अगर नहीं जा पाएगी तो वो नेट की प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बेड शीट को भी झाड़ लेती हूँ, झाड़ करके वापस से इसको लगा दूँगी। अभी धुलूँगी नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको डाले हुए, ऐसा तो है नहीं। डेली डेली धुलते हैं ना तो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, थोड़ा चलाना भी पड़ता है। तो इसीलिए अभी मैं इसको झाड़ दूँगी बेड को, और फिर ना बेड शीट को, और अच्छे से इसकी डस्टिंग करके इस पे को मैं वापस से यहाँ पर बिछा दूँगी बेड शीट को। तो अभी यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी है और ना अभी मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। और इस जो रूम है, ये वाला जो रूम है, इसमें से सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है। खाना हो, पीना हो, सोना हो, पूजा हो, कुछ भी हो, सारे जैसे कि खाना पीना, रहना, है ना, बातें करना, टीवी देखना, कुछ भी करना, तो इसी रूम में रहते हैं हम। तो इस रूम में ना सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है। बाकी के तो वो जो दोनों रूम हैं हमारे, वो ऐसे ही बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं। साफ़ तो ये भी रहता है, लेकिन जैसे कि अब रात को सोते हैं तो खाना भी खाते हैं। अब क्या हो रहा है कि सर्दियों में ना मूंगफली वगैरह भी खाते हैं, तो उसके छिलके वगैरह वैसे हम नीचे नहीं डालते हैं, ना ही अनुष्का के पापा जी डालते हैं। मैं क्या करती हूँ कि पोलोथीन दे देती हूँ। मैंने कहा पोलोथीन में इसके छिलके डाल लेना, तो वो उसी में डालते हैं, नीचे नहीं डालते हैं। और उनको मूंगफली के छिलके ना नीचे जैसे कि रात को तो हम डाल देते हैं, लेकिन सुबह को ना बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए ना एक पोलोथीन दे देते हैं, उससे में ही रखते रहते हैं, तो उससे ना नीचे कचरा सा नहीं लगता है। सुबह को उठते हैं तो रूम ज़्यादा गंदा नहीं लगता है, इसीलिए। तो इस रूम में ना थोड़ा टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करने में, बाकी दोनों रूमों में नहीं लगता है। ऊपर हमारे 3 रूम बने हुए हैं और एक बरामदा है, किचन भी है, वॉशरूम भी है, खुला हुआ एरिया भी है दोनों तरफ, और छतें तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और जब ऊपर इतना बना हुआ है तो इसके नीचे भी बना हुआ होगा, ये तो आप सब समझते ही हो, क्योंकि ऊपर तो तभी बनेगा मकान जब नीचे बना हुआ होगा। और नीचे भी ना बहुत सारे रूम हैं, ऐसा नहीं है। पुराने घर में भी हैं, जिसके ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर ही भी हैं, तो बहुत सारे रूम हैं घर में। अगर इसकी पूरे घर की हम सफाई करने लगें तो मुझसे अकेले तो होने वाली है नहीं,
है ना। तो अभी ये है कि वो पुराना जो घर है उसमें वैसी चीज़ें रख लेते हैं, जैसे कि होते हैं खेत किसान के बहुत सारे चीज़ें होती हैं उसमें, वो भी रखे रहते हैं। तो डेली डेली वहाँ नहीं जाना होता है। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर ना मैं मक्खन निकालूंगी मट्ठा से, क्योंकि मट्ठा चला दी है। मैंने सोचा कि चलो पहले मक्खन निकाल लेते हैं, उसके बाद आटा लगा लेंगे। तो उससे क्या होता है, हाथ में चिकनाई जो होती है ना वो आटे में ठीक हो जाती है। वरना तो आप साबुन वगैरह लगाकर साफ़ करो तो इतने अच्छे से साफ़ नहीं होती, फिर भी ना चिकने चिकने से रह जाते हैं हाथ। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है ना। और मिर्च वगैरह काटते हैं तो उसमें भी क्या है कि आप पहले मिर्च काट लो, उसके बाद ना आटा लगा लो, तो फिर हाथ में ना मिर्चें भी नहीं लगती हैं, इसीलिए। तो अभी यहाँ पर मैंने मक्खन भी निकाल लिया है, और यहाँ पर मक्खन निकाल लिया है, दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इधर जो भी बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। सारे काम साथ के साथ चल रहे हैं। सुबह को ना बड़ा मन लगता है, मेरा बड़ा मन लगता है, जैसे कि एक काम ख़त्म किया दूसरे पे काम करने के लिए चले गए, दूसरा ख़त्म किया तीसरा शुरू हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। साथ के साथ काम करते रहते हैं, बहुत मन लगता है। तो अभी यहाँ पर ना मैं घी को, जो मक्खन है उसको मैं धुल रही थी, क्योंकि ना जब हम निकालते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत मट्ठा गिर जाती है, जो कि डेली की डेली हम इसे धोते रहते हैं ना, तो फिर ये सही रहता है। वरना तो ये ख़राब सा हो जाता है। तो इसीलिए वैसे गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में इतना नहीं होता है। पर यह है कि सर्दियों में भी ये है कि जब रोज़ हम ऐसा ही करेंगे तो एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। अभी मैंने कान्हा जी के लिए ताज़ा मक्खन निकाल लिया है, और इस मक्खन को मैं गर्म करने के लिए रखूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है आज इससे घी। क्योंकि ना ये जो जिसमें मैं रखती हूँ ये भर गया है, तो अब इसमें जगह नहीं है, और फिर ज़्यादा भी भर देंगे तो फिर ये गर्म नहीं हो पाएगा इसमें। और इसमें ना हाथ बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, जैसे कि मक्खन निकालते हैं और हाथ को पूंछते हैं ना, तो इसमें साफ़ हो जाते हैं। अगर भगोने वगैरह में निकालते हैं तो उसमें हमारे हाथ नहीं होते हैं। अभी इसमें मैंने चमचा डाल दिया है, जिससे कि ये गलती से भी बाहर ना आए। और अभी मैंने ले लिए हैं ये आलू कद्दूकस करती हूँ, और मुझे बनाने हैं आलू के गर्मा गर्म पराठे। और किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। और अभी पहले आलू कस लूँगी और फिर आटा लगा लूँगी। और मैं यहाँ पर ना बातें भी कर रही थी, जैसे चलती रहती हैं घर में बातें, तो वही सब चल रही थी, बातें भी कर रही थी और काम भी कर रही थी मैं। तो अभी मैं आटा भी लगाने के लिए लग गई हूँ, और मैंने गैस को ना अभी तो तेज़ कर रखा है, लेकिन जब मैं अंदर जाऊँगी कुछ और काम करूँगी तो ना इसको स्लो कर दूँगी, बहुत स्लो कर दूँगी। चाहे ना बहुत आराम से गर्म हो घी बने, लेकिन ना घी निकलना नहीं चाहिए, फिर ना निकल जाता है ना, तो फिर एक तो अपना नुकसान होता है, दूसरा कि फिर बहुत ज़्यादा देर भी लग जाती है इसको साफ़ करने में। और अभी आटा वगैरह सब कुछ लग गया है, खाने की पूरी तैयारी हो गई है। और मैं ना ऐसा ही करती हूँ। अभी तो सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे होने लगे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहाऊंगी पूजा ही करूँगी तभी मैं खाना बनाऊँगी। मैं उस हिसाब से काम करती हूँ कि जिससे कि ना हस्बैंड ना कभी भी काम पर भूखे पेट ना जाएं। सुबह को भी उनको नाश्ता करा देती हूँ, जैसे ही अनुष्का के लिए मैं बनाती हूँ तभी उनके लिए पराठे हो, पूड़ी हो, कुछ भी बनाऊँ, पकौड़ी हो, हलवा हो, जो भी अनुष्का के लिए बनता है वो उनके लिए बनता ही बनता है। क्योंकि ना मुझे तो इतनी सुबह ना तो भूख लगती है और ना ही मेरा मन करता है खाने के लिए, तो मैं तो चाय ही लेती हूँ। और फिर ये भी है कि मैं तो घर पर रहती हूँ, अगर मेरा मन एक आधा घंटा बाद भी करेगा तो मैं खा लूँगी। लेकिन उनको अच्छी बात है कि उनको ये आदत है कि वो खा लेते हैं सुबह। अगर वो नहीं खा पाते तो फिर ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना। तो वो सुबह खा लेते हैं, अनुष्का भी ले जाती है, बस मैं रह जाती हूँ। तो मेरा क्या है, मैं तो घर पे रहती हूँ, कभी भी खा सकती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं पोछा लगाने के लिए लग गई हूँ। मैंने सोचा कि चलो अभी खाना खाने के लिए वो नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ना पोछा लगा लेती हूँ, ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, उधर वो भी टेंशन ख़त्म हो गई कि चलो खाना तैयार है। और ये मेरा डेली का रूटीन है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तभी दिखा रही हूँ तो मैं इस काम को तभी कर रही हूँ, नहीं, मेरा ये डेली का रूटीन है, पहले खाने की तैयारी बाद में काम। क्योंकि ना कुछ आदतें ऐसी हैं मेरे अंदर जो कि मैं कभी भी ना ऐसी काम नहीं करती, जैसे कि अभी वो आए अचानक से बोलें कि खाना दे दो, तो मैं उनसे बोलूँ कि नहीं, खाना नहीं बना है, अभी टाइम लगेगा। क्योंकि वो इतना टाइम के लिए आते ही नहीं हैं, बहुत जल्दी में आते हैं, तो मैं फटाफट से, जैसे ही वो नीचे आते हैं मैं फटाफट से बनाने लग जाती हूँ। वैसे वो ना गरम खाना खाने में भी कम खुश रहते हैं, वो ठंडा भी खा लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता अच्छा कि मैं उन्हें ठंडा खाना दूँ। तो मैं तभी बनाती हूँ जब मैं उनकी आवाज़ सुन लेती हूँ। अभी यहाँ पर मैं पराठे बनाने के लिए लग गई हूँ, और मैं नहा करके भी आ चुकी हूँ। इसी बीच ना मैं नहा भी आई हूँ, और अभी बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बना रही हूँ, आप सब भी आ जाइए आलू के पराठे खाने के लिए, चाय पीने के लिए, और फिर बताइए कैसा बना है। तो अभी यहाँ पर ये पहला ही पराठा है, इससे पहले जो पराठा बनाया है वो मैंने कान्हा जी के लिए बनाया है, और अभी अनुष्का के पापा जी के लिए बना रही हूँ। और मैं थोड़े ना बड़े बड़े ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा छोटे बनाती हूँ मैं ना, ये जो आलू की पिट्ठी होती है वो कम भरी जाती है, और कम पिट्ठी भरी हुई उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ना कचौड़ियाँ हों या फिर ये पराठे हों,
उनको ना ज़्यादा पिट्ठी भरी हुई हो तभी उन्हें अच्छी लगती है। और मैंने उनके लिए प्लेट लगा दी है, अचार वगैरह कुछ नहीं रखा है, जो भी जैसा भी वो अचार लेंगे वैसा मैं दे दूँगी, चाहे मिर्च का हो आम का हो। पहले उन्होंने बोला है कि मुझे थाली दे दो, मैं बाद में बताऊँगा क्या लेना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको थाली दे दी और अभी ना वो खा करके चले भी गए हैं। अभी आ गई है मेरी बारी। अनुष्का ने खा लिया है, अनुष्का के पापा जी ने खा लिया है, कान्हा जी ने खा लिया है, लास्ट बारी बची है मेरी। अब मैं भी खाती हूँ, आप भी खा लो। और मैंने ना अचार या चाय दही कुछ भी नहीं ली है, दही तो मैं ले ही नहीं सकती और चाय मैंने ली नहीं है क्योंकि 2 बार पहले ही हो गई थी चाय, तो मन नहीं है। और अचार वगैरह कुछ इसलिए नहीं लिया है, मेरा मन नहीं कर रहा था और मैंने इस पर थोड़ा सा घी रखा है। मक्खन तो गर्म हो गया था और अभी मैं खा रही हूँ। और मुझे ना इस तरह से पराठे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और किस किस को पसंद है आप सब भी बताना। तो अभी यहाँ पर मैं साग कट करने लग गई हूँ। शाम को खाने में साग बनेगा, तो मैंने ना ये सुबह ही धो करके रख दिया था और साफ़ मैंने ये कल रात को ही कर लिया था। मैं ऐसा ही करती हूँ, साग को ना मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि दिन में इतना टाइम नहीं लग पाता है। वैसे तो मुझे कहीं नहीं जाना है, पर यह है कि ना दिन में ज़्यादा टाइम, छोटा होता है थोड़ा दिन, तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए फिर काम लेट हो जाते हैं। तो मैं रात को ही कर देती हूँ इसको साफ़। जैसे कि बैठते हैं शाम के टाइम, खाना वगैरह खा करके लेटते हैं, तो उस टाइम पर ना मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। जब भी साग बनता है हमारे तब मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी यहाँ पर कट करके रख दूँगी। और ना अभी तो आज तो अनुष्का स्कूल नहीं गई है। अगर अनुष्का स्कूल भी जाती है ना तो मैं उसके स्कूल आने से पहले जल्दी जल्दी ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। जब तक वो आती है तब तक ये सारे काम मेरे हो जाते हैं। अगर साग बनाना है तो साग कट कर लेती हूँ, कपड़े जैसे आज मैंने धुले हैं तो उनको भी तह कर लेती हूँ। ये सारे काम मैं उसके स्कूल आने से पहले कर लेती हूँ क्योंकि बच्चा फिर स्कूल से आता है, उसको खाना वगैरह देना, दूध वगैरह देना, ये सारी चीज़ें ना, तो सही रहता है पहले से हम काम ख़त्म कर लेते हैं। और अनुष्का भी सो गई है और वो काफ़ी देर से आवाज़ लगा रही थी कि मम्मा मेरे पास आ जाओ, लेकिन मैं काम कर रही थी और तब जब तक मैं उसके पास गई तब तक वो सो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो सोने दो, इतने में और काम कर लेती हूँ, फिर से वो उठेगी तब उसके पास थोड़ी देर लेट जाऊंगी। तो भी यहाँ पर जो भी मैंने कपड़े सुबह धुले थे उनकी सबकी तह कर रही हूँ। और ये खेस थे तो ये भी मैंने धुल दिए हैं, 2 एक दिन धुल दिए थे, 2 आज धुल दिए हैं क्योंकि अब खेस ओढ़ने का टाइम नहीं है। अब तो कंबल वगैरह निकल चुके हैं, हल्के वाले कंबल तो निकल ही चुके हैं। तो ना फिर मैंने सोचा कि चलो इनको धो करके तह करके इनको रख देते हैं, क्यों ज़्यादा भीड़ करनी है ना। अब सर्दियों के कपड़े निकल आए हैं तो इनको रख देते हैं। और ये जो खेस है ये काफ़ी मोटा है, वो थोड़े हल्के हैं, तो ये ना जैसे कि मैंने धुला था तो इसकी सिलाई भी निकल गई है, तो इसे मुझे सिलना भी है। ऐसे काम मैं याद करके ना किसी दिन फिर से करूँगी, आज तो नहीं है इतना टाइम क्योंकि आज तो ना बहुत सारा काम हो चुका है। साग का भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है जब कभी इसको बनाते हैं, तो फिर मैंने ना इसको तह करके रख दिया है। और अभी ना ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम अनुष्का के पापा जी लाए थे टिक्की, और लगभग ये टाइम होगा, लगभग 4 बजे का टाइम होगा, और मूंगफली भी लेकर के आए थे। तो यहाँ पर मैंने टिक्की लगा ली है, उसमें वो डालनी है मीठी चटनी, खट्टी चटनी, तो भी हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और बताइए कैसी लगी हमारे यहाँ की टिक्की। और अभी इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और अभी ना टिक्की में मटर भी आने लगी है, हरी मटर ना अच्छी लगती है, टिक्की हो समोसे हो इनमें ना बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों वाली ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो गर्मी में भी डालते हैं लेकिन वो वाली अच्छी नहीं लगती है, ये ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ना अपने समय का हर एक चीज़ का अलग ही टेस्ट होता है और समय से अलग जब कोई चीज़ होती है ना तो उसका अलग होता है। तो चलिए अभी टिक्की खाते हैं, वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।